भगवान से जो हम जुड़े हैं वो अनुकूलता प्रतिकूलता में समता प्रदान करेंगे। सम, भारी दुख की स्थिति में भी मुस्कुराहट में कोई फर्क नहीं, भारी सुख की स्थिति में भी कोई अहंकार नहीं। ये भजन से प्राप्त होता है। हाँ, बड़ी से बड़ी दुखद परिस्थिति नहीं, देखो इतने ऐसे ऐसे पापाचरण करने वाले सब सुख सुविधाएं। सुदामा जी महाराज कई कई दिन भोजन नहीं मिलता और कृष्णाकार वृत्ति है, भगवदाकार वृत्ति है, तो क्या हम कहेंगे उनको कि उनका भजन सही नहीं था। फिर इसके बाद द्वारिकापुरी जैसी सुदामापुरी बन गई, तो आप क्या कहेंगे अब कृष्ण कृपा हुई? नहीं नहीं, कृष्ण कृपा पहले भी थी, अब भी है। वो समान रहे, सुदामापुरी बनने पर भी उनको कोई हर्ष नहीं हुआ और कई कई दिन भोजन ना मिलने पर उनको कोई शोक नहीं हुआ, कोई ग्लानि नहीं हुई। वो वही कहते थे, मेरे मित्र श्री कृष्ण जिसमें राजी मन चित राजी। भरत जी कैसे रह रहे? राम जी 14 वर्ष वनवास कर रहे हैं, तो कंदमूल फल बहुत सुंदर व्यवस्था ऋषियों के बीच में, और आप भूमि को खोद करके उसकी चटाई डाल करके कैसा कष्ट में जीवन, और राम जी की पादुकाएं सिंहासन पर प्रणाम करके चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पूरे राज्य का पालन कर रहे हैं, रात दिन सिया राम के स्मरण में और कष्ट में जीवन। तब भरत सरिस को राम सने ही जग जप राम राम जप, कर्तव्य ही परमार्थ है दिखाया, और नाम जब कर रहे तो हमें बल मिलेगा अपने कर्तव्य का पालन करने का। तो जब हम सही ढंग से चलते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है, निर्मल होने लगता है, प्रसन्न हो जाता है, चंचलता रहित हो जाता है। एक साधक कई बार पतित हो चुके थे, अब उनके मन में आया कि जंगल में चलकर हम अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं क्योंकि हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। तो ऐसे बैठे थे, पेड़ की तरफ देख रहे थे, एक चींटा चढ़ रहा था, तो फिर गिरा, फिर चढ़ रहा था, फिर गिरा, 100 बार कम से कम गिरा, फिर आखिरी में देखा चढ़ गया, तो उन्होंने मरने की आशा छोड़ दी कि अभी तुम 100 बार नहीं गिरे, अभी ये 100 बार गिरने के बाद भी चढ़ गया, इसका मतलब मैं निकल सकता हूँ और बहुत अच्छे महात्मा हूँ। तो हो सकता है हमारा कोई कर्म हमको परास्त कर रहा हो, लेकिन हमें परास्त नहीं होना, हमें नवीन पुरुषार्थ करना। हम भगवान के अंश हैं, हम भगवत भजन बल से, क्योंकि अभी तक भजन नहीं हुआ। भगवान शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, भगवान शब्द लगता है शुक्राचार्य जी के आगे, उनकी पुत्री देवयानी, जिनको देखकर गंधर्व और देवता भी मोहित हो जाए, ऐसी सुंदरी महाराज ययाति से उनका ब्याह हुआ। संतुष्ट नहीं हुए अपने पूरे जीवन में कि पुत्र की जवानी ली, उससे फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ, उन्होंने धिक्कार है और लिखा कि भगवत विमुख एक पुरुष को संपूर्ण सृष्टि के भोग मिल जाए तो भी संतुष्ट नहीं होगा। अगर मन को संतुष्ट करना चाहते हो, अपने को सुखी करना चाहते हो, तो धर्मयुक्त विषय सेवन करते हुए जीवन निर्वाह करो। इनसे संतुष्ट नहीं हो सकते, संतुष्ट होगे भगवान के भजन से। तब लग कुशल न जीव को सपने हो मन विश्राम। सच्ची मानो ना, सुल्ताना डाकू नाम था, बचपन में हमने उसकी नौटंकी देखी थी। जैसे छुट्टियों के समय होते थे, कोई उत्सव हुआ तो बच्चे सब जाते, उसको जब पकड़ा गया और उसको जब फांसी की सजा दी गई तो उससे पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या? उसने कहा माँ से मिला दो। जब माँ को मिलाया तो नाक काट ली मुंह से ऐसे। ऐसा क्यों किया? बोले जब पेंसिल चुरा के लाए थे तो माँ ने कहा था बहुत अच्छा बेटा, काम आएगी। आज मैं सबसे बड़ा डाकू बन गया हूँ, उसी शब्द ने मुझे डाकू बना दिया। बहुत अच्छा बेटा, काम आएगी। और आज फांसी पे चढ़ने जा रहा हूँ, इसका कारण मेरी माँ है। हमें लगता है छोटे बच्चों को संस्कार माता पिता पहले गुरु होते हैं, बाद में तो शिकायत करने से अब काम नहीं बनेगा। माता पिता इन्हीं भावों से दुखी रहते हैं, तो हम कहा देखो सारा दोष बच्चे के ऊपर ही नहीं, हम कह सकते आप लोगों की भी गलती है। आप माता पिता होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं क्या? आप यही केवल सिखाते हैं रुपया कमाओ, भोग भोगो, वो तो वही वो कर रहा है। अब तुम्हारे प्रति श्रद्धा या धर्म के प्रति श्रद्धा, ये तो कभी सिखाई नहीं, ये तो कभी सिखाया नहीं। और आप खुद ऐसे आचरण युक्त रहें कि जिनका वो दर्शन करके, जिनको वो समझ रहा है यही संसार के सुख है, तो आपके आचरण पर वो प्रभाव पड़ेगा बच्चे का जो आपको भयानक दुख देने वाला। इसको तो नष्ट ही होना, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा, बचा पाओगे क्या? तो बस जो भजन कर रहे हैं, जो सत्य मार्ग में चल रहे हैं, वो सहन करते हुए सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। कहाँ भगवान से अपनापन? अपनापन तो शरीर से है, अपनापन भोगों से है। भोग मिले, शरीर स्वस्थ है, हमारी कामना पूर्ति हुई, तो बहुत जय हनुमान जी की, जय राम जी की, जय कृष्ण जी की, जय कृष्ण जी की। अगर कामना पूर्ति नहीं हुई, कर्म के परिणाम से दुख आया है, तो कहाँ भगवान गया? ये आचरण तो दुर्गति हो निकलते। आस्था है, आस्तिकता है तो बचा लेगी।